हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। कैसे हो भाई आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए एक नया अध्याय, नए 25 क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको पता है बेटा, एक सीरीज चल रही है हमारी, कौन सी? यूपी स्टैटिक जीके सीरीज। यूपी स्टैटिक जीके सीरीज चल रही है सर। इसमें आप क्या करा रहे हैं बेटा? इसमें 25 मिनट में, 25 मिनट में 25 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और ये वो क्वेश्चन हैं जो आ गए हैं एग्जाम में, या जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है, जिनको मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी परीक्षा में यूपी ट्रिपल एससी की कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपकी ये क्लास किस समय मिलेगी? तो साथ ही आपकी एक क्लास आपको डेली प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कहां पर करा दी जाएगी बेटा? आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम्स आरबी पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जिन बच्चों ने थ्योरी तो पढ़ ली है लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, या फिर एग्जाम का समय, परीक्षा का समय निकट आ रहा है, तो उन बच्चों के लिए क्वेश्चंस लगाने के लिए चाहिए। तो बेटा ये 25 क्वेश्चंस में से अगर आप 23 और 24 अगर ठीक कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी एकदम सही दिशा में चल रही है, परफेक्ट चल रही है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने सेलेक्ट करके निकाले हैं, जो एकदम सटीक एवं एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है साथी, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं। ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से प्रसिद्ध हैं? बताएं, किस घराने से संबंधित हैं और ये प्रसिद्ध हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं गिरजा देवी? आप बताएं, आपका उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी। आप कहोगे सर, पहली बात याद रखना बेटा, गिरजा देवी कौन सी गायिका है, किससे संबंधित हैं, कौन सी शैली? आप कहोगे ठुमरी से। बेटा किस घराने से संबंधित हैं? आपका उत्तर होगा सर बनारस। बेटा इनको 2016 में पद्म विभूषण दिया गया था। 2016 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था और 1989 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। 1989 में पद्म भूषण इनको दिया गया था। ठीक है बेटा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? गिरजा देवी जी का, गिरजा देवी का जन्म हुआ था बेटा, वो भी कहाँ हुआ था? बनारस में ही हुआ था मेरे साथी। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी। गिरजा देवी ठुमरी गायिका किस घराने से संबंधित हैं? ये बनारस घराने से संबंधित हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? बताएं, किस घराने से संबंधित हैं ये? भीमसेन जोशी जी कौन है सर? ये शास्त्रीय गायक हैं। कौन? भीमसेन जोशी सर किस घराने से संबंधित हैं बेटा? ये किराने घराने से संबंधित हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? बताएं। आप क्या कहेंगे सर, शास्त्रीय गायक घराना कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सर बिरजू महाराज, कालका बिंदादीन, बिल्कुल बात ठीक है। उस्ताद रशीद खान बेटा सहसवान घराने से हैं, बात ठीक है। प्रभा अन्य सर किस घराने से हैं बेटा? इनका नाम जुड़ा हुआ है किससे? प्रभा अन्य का किराना घराने से। ठीक है सर। पंडित छन्नू लाल मिश्रा, क्या ये पटियाला से हैं? नहीं साथी, ये पटियाला से नहीं है। सर फिर ये किस घराने से हैं? तो बेटा पंडित छन्नू लाल मिश्रा, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी जो हैं, वो आप क्या कहोगे? ये सर बनारस घराने से हैं। किस घराने से हैं बेटा? ये बनारस घराने से। ठीक है, बनारस घराना है जिससे संबंधित है। लेकिन इनकी जो शैली है, जो इनकी शैली है साथी, वो क्या है? वो बनारस और किराना दोनों घरानों को मिलाकर तैयार हुई है। मतलब दोनों के लक्षण इनकी शैली में देखने के लिए मिलते हैं। किसमें? जो छन्नू लाल जी की शैली है बेटा, जिसमें बनारस और किराना दोनों के लक्षण देखने को मिल रहे होते हैं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी क्या है? गलत मिलान है। ये आंसर क्या होना चाहिए सर? बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक, ये बताएं बेटा किस घराने से संबंधित हैं? गुदई महाराज, बताएं साथी, आपका उत्तर क्या होगा? गुदई महाराज। आप कहेंगे सर गुदई महाराज जो है कौन है बेटा?
सर ये तबला वादक हैं, ये प्रसिद्ध तबला वादक है। जी सर ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। किस घराने से संबंधित हैं साथी? ये बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना है, प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? बताएं साथी, आध्यात्मिक पहलुओं पर। देखिए कौन सा घराना है सर? कथक घराना है। ठीक है, कथक घराना है सर। आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देने वाला, सर ये तो बनारस हमारा उत्तर हो जाएगा, बात ठीक है। लेकिन इसके अलावा लखनऊ में भी क्या है बेटा, जो लखनऊ है ये कथक घराने के किस पहलू पर ध्यान दे रहा होता है? तो सर ये प्रेम प्रसंग और सांस्कृतिक, प्रेम प्रसंग तथा सांस्कृतिक पहलुओं पर जो ध्यान दे रहा होता है साथी, वो कौन सा है? वो आपका हो जाएगा लखनऊ। बनारस घराना बेटा किसके? कथक के नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है बनारस घराना। लखनऊ घराना किस पर ध्यान देता है? ये प्रेम प्रसंग और सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान दे रहा होता है। सर जयपुर घराना भी किसी पर ध्यान दे रहा होता है? हाँ बेटा, जयपुर घराना भी ध्यान दे रहा होता है। जयपुर आप समझ रहे हो? हाँ सर। राजस्थान, राजस्थान में क्या था बेटा? युद्ध बहुत हुए, तो बेटा ये युद्ध शैली या फिर युद्ध कौशल, युद्ध कौशलता या युद्ध कौशल और आक्रामकता, किस पे? आक्रामकता, इन शैलियों पर, इन पहलुओं पर ध्यान दे रहा होता है कौन सा? जयपुर घराना। ठीक है साथी, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है? लखनऊ घराने का दूसरा नाम आपको बताना है साथी। उत्तर घराना, नृत्य घराना, योग्य घराना, पूरब घराना, और साथ के साथ मेरा आपसे प्रश्न रहने वाला है, रंगीला घराना हम किसको कह रहे होते हैं बेटा? रंगीला घराना। बताएं साथी, रंगीला घराना भी किसी घराने का नाम है, किसको कहा जाता है? आपको बताना है। लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है बेटा? लखनऊ घराने का दूसरा नाम है पूरब घराना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद के द्वारा रखी गई थी। लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बताएं बेटा, चार ऑप्शन, चार विकल्प आपके सामने दिए हैं। देखो लखनऊ घराना दो पार्ट में, दो भागों में विभक्त है। पहला ये जुड़ा हुआ है तबला वादक, ये है तबला वादक घराना, तबला वादक घराना। ठीक है, लखनऊ घराना दो भाग में, तबला वादक घराना जिसके संस्थापक किसको माना जाता है? बख्शू खां को माना जाता है। और बेटा दूसरा कौन सा है? दूसरा है कत्थक घराना। कौन सा है? कत्थक। कत्थक के संस्थापक किसको माना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद जी को माना जाता है बेटा। ये क्या है? कत्थक के, लखनऊ के कत्थक घराने के संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद जी। क्या नाम है इनका? ईश्वरी प्रसाद जी। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, घराना कौन सा है? घराना तो लखनऊ रहने वाला है, लेकिन उसमें भी दो भाग हैं। एक भाग है सर तबला वादक घराने का जिसके संस्थापक हैं बख्शू खां। सर दूसरा भाग है किसका? कत्थक घराने का जिसके संस्थापक कौन है? ईश्वरी प्रसाद जी। ठीक है साथी, इतनी बात क्लियर है, आपको समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? बताएं साथी, आपका उत्तर क्या रहेगा? आप क्या कह रहे होंगे? ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार, इनका जो है बेटा क्या है? ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। आपका उत्तर हो जाएगा सर आगरा घराना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, क्या रंगीला घराना से संबंधित चीजें, तो बेटा क्या ये रंगीला घराना है या नहीं है? इससे ज्यादा हिंट आपको मैं नहीं दे सकता। चलो अगला प्रश्न, बनारस घराने के या की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका कौन थी? बताएं। गायिका थी हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा साथी? आपका उत्तर हो जाएगा सर रसूलन बाई हैं। वो कौन है? बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका हैं जिनका नाम क्या है सर? रसूलन बाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। चार नाम आपके सामने हैं, विंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। सर तीनों के तीनों क्या हैं बेटा? ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। मेरा प्रश्न आपसे रहने वाला है,
ये तीनों के तीनों किस घराने से संबंधित हैं। इनका घराना आपको बताना है, किस घराने से संबंधित हैं। कत्थक से संबंधित हैं, ये बात तो क्लियर है, ठीक है बेटा। आपका उत्तर हो जाएगा डी, ध्रुव तारा जोशी जी। ध्रुव तारा जोशी जी कौन है बेटा? ये प्रसिद्ध गायक, ये गायक भी हैं और एक प्रसिद्ध सितार वादक, ये सितार वादक हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे सर? ये सितार वादक एवं गायक हैं, सितार वादक हैं बेटा ये। और दूसरा क्या है? ये प्रसिद्ध गायक भी हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ध्रुव तारा जोशी जी हैं बेटा, वो क्या है? कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां किस घराने के थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, बताएं। पहली बात आपको याद रखनी है, बिस्मिल्लाह खान साहब क्या बजाते थे सर? ये शहनाई बजाते थे। शहनाई वादक थे जी सर, शहनाई वादक थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। किस घराने के थे? ये किराना बनारस। तो आप कहेंगे सर ये बनारस घराने के थे, यानी आपका उत्तर भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथी, बताएं पंडित रवि शंकर प्रसाद सितार वादक का संबंध किस घराने से है? बताइए भाई, इनका संबंध किस घराने से है? तो साथी आप कह रहे होंगे पंडित रविशंकर प्रसाद जी। आप इस क्वेश्चन को डाल लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। पंडित रविशंकर प्रसाद जी सितार वादक हैं ये भी, और इनका किस घराने से संबंध है? तो आपका उत्तर क्या होगा? बनारस घराना। क्या बताइए, बनारस घराना या किराना घराना? तो आप क्या कह रहे होंगे सर? ये बनारस घराने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए इसका उत्तर क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है लखनऊ घराना को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? संरक्षण का मतलब था कि जो भी वहां पर चीजें हो रही हैं, जैसे कथक नृत्य है या तबला वादन है या जो भी वहां पर कला शैली का आयोजन किया जा रहा है, तो उसकी जरूरतमंद की जितनी भी चीजें हैं उन सभी को उपलब्ध कराना, कलाकारों को, जितने भी कलाकार होते हैं या फिर संगीत से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति होते हैं, उन सभी के लिए क्या करना बेटा? प्रोत्साहित करना, और उनकी किसी भी प्रकार से जो भी मदद उनको चाहिए उस मदद को करना, उसको कहलाता है संरक्षण। मतलब उस पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो वो किस शासक की थी? आपका उत्तर हो जाएगा सर वाजिद अली शाह, ठीक है। चलो साथी अगला प्रश्न, बेगम अख्तर किस शैली से संबंधित हैं? बताएं बेगम अख्तर किस शैली से जुड़ी हुई हैं? देखो याद रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, बेगम साहब की बात की जा रही है। बेगम साहब को गजल सुनना बहुत पसंद है, बेगम जी को गजल सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। तो बेगम अख्तर किससे संबंधित हैं, किस शैली की है सर? ये गजल की, ठीक है साथी आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न, प्रयाग संगीत समिति किस घराने से संबंधित है? आप लोग बताएं, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है भाई, इसमें तो समय भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए मित्र। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा क्या लिखा हुआ मिल रहा है सर? मुझे लिखा हुआ मिल रहा है प्रयाग संगीत समिति। प्रयाग सर प्रयागराज में होगा, तो बेटा आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद घराना, जिसका नया नाम क्या है? प्रयागराज है। तो आप इसको प्रयागराज घराना भी बोल सकते हैं, लेकिन जो पुराना नाम एक चलता चला आ रहा है घराने का, जो मतलब वास्तविक नेम है, वो इलाहाबाद घराना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, भिंडी बाजार घराना किस शहर में स्थापित हुआ? उत्तर दें साथी, भिंडी बाजार घराना। देखिए भिंडी बाजार घराना, इसके संस्थापक कौन थे? तो बेटा इसके संस्थापक तीन लोग हैं, इसके फाउंडर, इसके संस्थापक कौन है? तीन लोग हैं। कौन है वो तीन लोग? पहली बात करूं तो छज्जू जी हैं, छज्जू खां, हाँ सर ठीक है बेटा। दूसरी बात करता हूं तो दूसरे नाम क्या आ जाएगा सर? नजीर खां, हाँ जी नजीर खां हैं। और तीसरा नाम लेता हूं तो हुसैन खां को आप भूल गए क्या? नहीं सर, हुसैन जी भी इसमें क्या है? शामिल हैं, उन्होंने भी इसकी स्थापना करने में अपना सहयोग दिया। तो ये तीन नाम है किसके? भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना से संबंधित हैं तीनों के तीनों। और यही तीनों को क्या माना जाता है? भिंडी बाजार घराना का संस्थापक माना जाता है। तो साथ ही ये शहर की अगर बात करेगा कि कहां पर इसका विकास हुआ या कहां पर इसकी स्थापना हुई थी, तो आप उत्तर देंगे सर मुंबई, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं,
फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? रंगीला घराना का मैंने आपसे पूछा था, आपको दूसरा नाम भी बताना है। यस और नो करके आप कमेंट में बताएं। मैं लिख रहा हूं रंगीला घराना को ही आगरा घराना कहा जाता है। क्या मेरी बात साथी सत्य है या गलत है? आप लोग बताएंगे क्या ये बात सत्य है या असत्य है, मतलब सही बोला है मैंने, राइट है या रॉन्ग है। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रंगीला घराना बेटा आपका आगरा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस तबला घराना के संस्थापक कौन है? याद रखना साथी, अभी क्या पूछ रहा है? बनारस तबला घराना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कौन सा पढ़ा था बेटा? वो लखनऊ का क्या था? वो लखनऊ का तबला घराना था। किसका था? लखनऊ का तबला घराना था साथी। वो लखनऊ तबला घराना के संस्थापक कौन थे? याद करो एक बार। सर लखनऊ तबला घराना के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद जी थे। हाँ बेटा, बात ठीक है। नहीं, आपकी बात गलत है। लखनऊ कथक घराने के संस्थापक कौन थे? ईश्वरी प्रसाद जी। ईश्वरी प्रसाद जी थे। बात करूं किसकी? तबला की। तो बेटा कुछ याद आ रहा है? बख्शू खां जी करके याद आ रहा है? जी सर, याद आ रहा है। तो बख्शू खां जी क्या थे बेटा? लखनऊ तबला घराना के संस्थापक थे। अगर बनारस तबला घराना की बात करेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा राम साहेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। तो ये एक उपनाम से बंदिशें लिखते थे। ये लिखने की शैली है बेसिकली। आप समझ लो जैसे आप नाटक पढ़ रहे होते हो, जैसे आप कहानी पढ़ रहे होते हो बेटा, ये सभी विधाएं होती हैं। नाटक की बात करी जाए, कहानी की बात करी जाए, या संस्मरण की बात करी जाए, ठीक है, संस्मरण, या फिर बात करूं मैं एकांकी की, मैं बात करूं उपन्यास की साथी, मैं बात करूं कहानी की, मैं बात करूं निबंध की, बेटा बहुत सारी ये क्या है? सभी की सभी विधाएं हैं। ठीक है, हिंदी की सभी ये विधाएं होती है। तो आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने किस नाम से लिखते थे बेटा? ये तो इनका उपनाम था प्राण पिया। एक मेरा आपसे प्रश्न है हिस्ट्री का कि सम्राट अशोक भी लिखता था, तो वो किस नाम से लिखता था? दा से कुछ स्टार्ट होता है, देवा करके। आप लोग बताइएगा मुझे। कुछ देवा करके है लास्ट में, पियाम करके, ऐसा कुछ याद आ रहा है? आपका उत्तर कमेंट में आ जाना चाहिए। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को या व्यक्तित्व को 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और वे किराना घराने से संबंधित हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सर? गंगूबाई हंगल जी को 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था साथी। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा घराना कब्बाल बच्चा घराना कहलाता है? बताएं साथी, आपका उत्तर क्या होगा? कब्बाल बच्चा घराना। आपका उत्तर क्या हो जाएगा सर? कब्बाल बच्चा घराना किसको कहा जाता है? आगरा को कहा जाता है। ठीक है, आगरा घराना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथी। ईश्वरी प्रसाद किस कथक घराने की स्थापना से संबंधित हैं? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था ईश्वरी प्रसाद कौन से? सर लखनऊ कथक। सर लखनऊ कथक घराना कौन सा घराना था बेटा? लखनऊ कथक घराना के फाउंडर यानी संस्थापक जो थे वो कौन थे? ईश्वरी प्रसाद ईश्वरी महाराज थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सर? सी, विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अल्लाह दिया खां या अल्दिया खां किस घराने के संस्थापक थे? बताएं साथी। आप क्या कह रहे होंगे सर? ये अतरौली घराने के क्या हैं? फाउंडर हैं। उस्ताद अल्दिया खां कहाँ के फाउंडर हैं? बेटा ये अतरौली घराना। अतरौली कहाँ पड़ता है? आपका अतरौली जो पड़ेगा वो नियरेस्ट किसके है? यानी ये नियरेस्ट किसके पड़ेगा साथी? ये अलीगढ़ के नियरेस्ट पड़ता है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ नियरेस्ट, अलीगढ़ या फिर नरौरा के नियरेस्ट क्या है? अतरौली घराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। कौन सा घराना विशेष रूप से सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? सरोद वादन के लिए। और भी जगह सरोद वादन किया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो सिर्फ प्रसिद्ध है अपने सरोद वादन के लिए ही, उस घराने का क्या नाम है? उसका नाम है शाहजहांपुर घराना। बेटा ये कहाँ पड़ेगा? आप कह सकते हो ये किसके नियरेस्ट है? सर ये नियरेस्ट पड़ेगा लखनऊ के, या फिर आप कह सकते हो ये बरेली के भी नियरेस्ट है। ठीक है, प्रश्न मेरा आपसे रहने वाला है कि शाहजहांपुर घराने के फाउंडर कौन थे?
उसके संस्थापक कौन थे? आप कमेंट में मुझे लिखकर बताएं कि इसके संस्थापक कौन थे साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूल्हे खां किस घराने के प्रमुख गायक थे? बताएं। फतेहपुर सीकरी घराना साथी, किराना, बनारस या रामपुर सहसवान? बताएं। दूल्हे खां, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सर? ये फतेहपुर सीकरी घराने के सीकरी घराने के क्या हैं? प्रमुख गायक हैं। कौन है? प्रमुख गायक हैं। संबंधित किस घराने से हैं? फतेहपुर सीकरी घराने से संबंधित हैं। ठीक है साथी। तो आज आपके 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स में मैंने कराने की पूरी कोशिश की है। और बेटा ये 25 क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज तो 25 मिनट भी साथी नहीं हुए हैं, मैंने 21 या 22 मिनट में क्वेश्चन आपको करा दिए और जो जो इनकी डिटेल दे सकता था आपको दी है। हाँ, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो एकदम प्रॉपर देखनी है, चीजें मुझे डिटेल में सर चाहिए, तो बेटा इसके लिए स्टैटिक जीके की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कहाँ? आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम आरबी पर आपको सारी वीडियो देखने को मिलेंगी साथी। ठीक है। एक वीडियो आ चुकी है कौन सी? जिसमें लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य की मैं बात कर रहा हूँ। जल्द ही आपकी दूसरी वीडियो मिलेगी सर, वो कौन सी होगी? बेटा दूसरी वीडियो आपकी होगी ये घराने वाली, और तीसरी वीडियो पर्व व मेले और उत्सव, मतलब पर्व, मेले व उत्सव तीनों के तीनों वो एक वीडियो में आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। कल आपको वीडियो कौन सी मिल जाएगी? कल आपके लिए वीडियो मिल जाएगी साथी घराने से संबंधित, और उसकी अगली वीडियो आपको पर्व, मेले व उत्सव से संबंधित मिल जाएगी। आज 25 क्वेश्चन 25 मिनट में। आप लोग बताएं कि 25 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बेटा यूपी लेखपाल वाले बच्चे खासकर ध्यान रखें कि आप लोग जरूर इस प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू रखें, छोड़े नहीं। ठीक है। और आप लोगों ने भाई अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी। ठीक है। तो चलिए साथी, आज हम इस क्लास को, इस वीडियो को इन बेहतरीन 25 क्वेश्चनों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरी मुलाकात होगी आपसे एक नई क्वेश्चन के साथ, एक नई वीडियो में 25 क्वेश्चन, एक नया टॉपिक। आज के लिए जय हिंद।